हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने अर्थक्वेक जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या हो सकते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से वो वीडियो देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। एंड आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है यहां पे फायर। ठीक है, अब फायर का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं आग। ठीक है, आग लग जाना, फायर लग जाना। अब ये जो फायर होता है दोस्तों, ये दो तरीके से लगता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था 2-3 बार कि फायर जो होते हैं वो या तो मैनमेड तरीके से लग सकते हैं, यानी कि अगर इंसान की गलती द्वारा लगे, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट्स हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर किसी ने जानबूझ के बॉम्ब एक्सप्लोजन किया है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान द्वारा क्रिएटेड होती है, तो उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम लोग रखते हैं मैनमेड कैटेगरी में। और दूसरा जो होता है नेचुरल होता है। तो नेचुरल मतलब इंसान का कोई भी उसमें लेना देना नहीं है, इंसान का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नेचर जो अपना एक बोलते हैं ना हम लोग कि नेचर से कोई जीत नहीं सकता, तो नेचर एक अपना ऐसा प्रकोप दिखा देता है कभी कभी कि वो ऑटोमेटिकली आग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी गरम गरम लावा फट के बाहर आता है और उसके आसपास कुछ ऐसी मटेरियल है जिसमें आग पकड़ सकती है। कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जंगल वगैरह होते हैं, तो वहां पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से तो वॉल्केनिक इरप्शन इज वन ऑफ द रीजन। फिर फॉरेस्ट फायर आपने नाम सुना होगा, तो फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, 2-3 पेड़ होते हैं, उसके जो बार्क होते हैं यानी कि जो छाल होते हैं, बाहर के लेयर्स जो होते हैं, काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, मजबूत एंड काफी ज्यादा हार्ड और रफ हो जाते होंगे सूख के। ठीक है, लेकिन वो जब भी आपस में रगड़ खाएंगे, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो जब हिलते डुलते हैं तो आपस में जब रगड़ खाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से चिंगारी क्रिएट होगी। एक चिंगारी काफी होती है पूरे जंगल को जलाने के लिए, तो बहुत बार हुआ है ऐसा। और अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे जंगल में 2020 में बहुत सारे जंगल में आग लगे। वन ऑफ द फॉरेस्ट फायर अकर्स वाज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ब्राजील में जो आता है, उसमें भी हुआ था। तो ये सभी चीज नेचुरल तरीके से होती हैं, तो हम लोग उसके बारे में आज बात नहीं करने वाले कि क्या क्या होता है। ये तो अब मैंने आपको जानबूझ के बताया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर करा सकूं कि दो टाइप के होते हैं, मैनमेड होता है एंड नेचुरल होता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि फायर के ना टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स, मतलब जो आग लगती है, ठीक है, जो आग लगती है वो कौन कौन से मटेरियल में कौन से अलग तरीके से लग सकती है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ फायर है वो है क्लास ए फायर। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, क्लास ए फायर। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। तो क्लास ए फायर की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा फायर होता है जो जनरली किसके अंदर लगता है, सॉलिड मटेरियल के अंदर लगता है। यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल जो ठोस हो, कड़क हो, ठीक है ना, सॉलिड हो, उस मटेरियल के अंदर जब आग लगेगा तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए क्लास ए फायर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि कुछ लकड़ी हो जाती है, ठीक है ना, वुड हो गया, लकड़ियां, ठीक है, वुड हो गया, फिर लेदर हो जाते हैं, ठीक है ना, लेदर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी मटेरियल हो सकता है जो कि एकदम ठोस हो, ठीक है ना। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं कि लकड़ी के अलावा कोल, पेपर, ये सभी चीजें जो होती है ना, अगर इसमें आग लग जाती है, यानी कि वो चीज क्या है, ठोस है, वो चीज क्या है, सॉलिड है। तो कोई भी सॉलिड चीज में जब आग लगती है तो वो जो टाइप का आग होगा, वो जो टाइप का फायर होगा दोस्तों, उसको हम लोग रखेंगे एज ए क्लास ए कैटेगरी में। तो क्लास ए फायर उसको हम लोग बोलेंगे। और ये जो टाइप का फायर होता है वो सिंपली, अगर मैं उसको बुझाने की कोशिश करूं तो सिंपली जैसे ही मैं पानी डालूंगा इसके ऊपर, वाटर जब डालूंगा पानी, तो इजीली वो बुझ जाएगा। मतलब अगर बड़ा फायर है तो सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का फायर है, तो आप पानी का फवारा मार के फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला के आप उसको बुझा सकते हो, जो कि इजीली बुझ भी जाता है पानी के हेल्प से। तो ये था हमारा सबसे पहला जो है टाइप का फायर, जिसका नाम था क्लास ए फायर। अब हम बात करेंगे क्लास बी फायर के बारे में। तो क्लास बी फायर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्लास बी फायर ऐसा होता है जो कि जनरली लिक्विड मटेरियल में होता है, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल जो पानी जैसे होते हैं, तरल, जिसको बोलते हैं तरल, लिक्विड। तो लिक्विड मटेरियल के अंदर अगर कभी आग लग जाती है तो वो जो टाइप का फायर होता है उसको हम लोग बोलेंगे, कौन से कैटेगरी में रखेंगे, क्लास बी फायर के कैटेगरी में रखेंगे। तो उसमें नॉर्मली क्या क्या जाते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होते हैं, उसमें आग लग सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टैंकर्स आपने रोड पे जाते हुए देखेंगे, तो रोड पे जो टैंकर्स होते हैं ना, उसके पीछे कभी कभी लिखा रहता है, वो क्रॉस जैसा सिंबल मार के, वो खोपड़ी का सिंबल डाल के आपने देखा होगा, और उसमें लिखा रहता है फ्लेमेबल लिक्विड। यानी कि वो जो गाड़ी है वो ऐसी लिक्विड को लेकर जा रही है जो ज्वलनशील है, मतलब अगर आग के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कौन कौन से लिक्विड हो सकते हैं, तो आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, सॉल्वेंट, ये सब टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं
उसमें आग लग सकती है, ठीक है ना। फ्यूल्स जितने भी होते हैं, मैं एक ही वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, तो जितने भी फ्यूल्स होते हैं ये सभी चीज इसके अंदर आग लग सकती है। इवन पेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कुकिंग ऑयल, पेंट्स वगैरह, ये सभी चीज के अंदर ऐसे मटेरियल होते हैं जो आग लग सकती है। और ये जो टाइप का फायर है ये पानी से नहीं बुझता है। आपको देखा होगा कि अगर कोई पेट्रोल है, फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोल स्टेशन है या फिर कुछ भी ऐसा चीज है, अगर उसमें आग लग जाती है तो आप उस पर पानी मारने की कोशिश करो तो पानी से आग नहीं बुझेगा, क्योंकि आपको पता होगा ये सब जो चीजें होती है ना, लिक्विड मटेरियल, वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। तो अगर जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं होती है तो पानी से वो बुझेगा भी नहीं। तो दैट्स वाई ऐसे टाइप के जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जो क्लास बी फायर के कैटेगरी में जो आग लगती है, अगर उसको मुझे बुझाना होगा तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में जो आपका CO2 गैस होता है, गैस CO2, वो बाहर आता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग क्लास बी टाइप के जो फायर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा एक और कैटेगरी का जो क्लास है यहाँ पे टाइप ऑफ फायर का, उसको हम लोग बात करेंगे क्लास सी फायर, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास ए देखा सॉलिड देखा, क्लास बी लिक्विड देखा, वैसे क्लास सी जो फायर है वो एक ऐसा टाइप का फायर है जो नॉर्मली होता है गैसियस सब्सटेंस में। तो गैस वाले जो मटेरियल होते हैं, आपको पता है गैस के कौन से मटेरियल हो सकते हैं, तो जो भी गैस वाले मटेरियल होते हैं तो उसके वजह से अगर कोई आग लग जाती है तो वो जो टाइप के कैटेगरी का जो आग होगा, जो फायर होगा, उसको हम लोग रखेंगे हमारे क्लास सी के कैटेगरी में। तो ऐसे सब्सटेंस आपको पता ही है दोस्तों कि बहुत सारे गैसेस सब्सटेंस आते हैं। LPG सिलेंडर हो गया जो आपके घर में होते हैं, अक्सर आग लग जाती है, तो LPG सिलेंडर हो गया, कुछ गैस ऐसे होते हैं मीथेन गैस वगैरह होते हैं, तो ये सभी चीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ज्यादा कुछ एग्जाम्पल, आपको पता ही है बहुत सारी चीजें होती हैं जो आग कॉन्टैक्ट में आ सकती है, तो वो सभी इसके कॉन्टैक्ट में जो है वो आ जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब एक और टाइप का जो फायर है जो कि हम लोग चौथे कैटेगरी में रखेंगे, जिसको हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास डी फायर। तो ये भी बहुत एक तरीके से खतरनाक टाइप का कैटेगरी है क्लास डी फायर। और क्लास डी फायर में जो मटेरियल होता है वो जनरली होता है कोई भी तरीके का केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, अक्सर आए दिनों में होते रहते हैं। और हम जहां पे रहते हैं दोस्तों वहां पे तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, आपको पता ही होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होती है जो कभी ना कभी कुछ मिस्टेक से, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस ज्यादा होने की वजह से, या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो फटाफट आग को कैच कर लेते हैं। तो ये सभी चीज देखा गया है अक्सर। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें आग लग जाती है या फिर जिसके वजह से आग लगती है, तो ऐसे टाइप के फायर को हम लोग बोलेंगे क्लास डी फायर। और ये बहुत सारे ऐसे कंबस्टिबल जो मेटल्स होते हैं जो आग को पकड़ सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल की मैं तौर पे बात करूं तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज आर द सब्सटेंस जो आग को बड़ी आसानी से कैच कर लेता है रूम टेम्परेचर पे। एंड साथ ही में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि आसपास का माहौल जो रहता है वो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कर लेते हैं, पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के हमने देखने मिले। तो ऐसे टाइप के जो भी आपको फायर जो देखने मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लास डी का फायर। एंड एक और कैटेगरी है हमारा पांचवा कैटेगरी टाइप ऑफ फायर का हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ई फायर, ठीक है ना, ABCD एंड दिस इज ई वाला। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बेटा बताओ कि कौन से टाइप के फायर होते हैं। तो यह मत लिख के आना कि मैनमेड होते हैं और नेचुरल होते हैं, वो ठीक है, आपको वो कंसिडरेशन के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जो टाइप्स होते हैं वो ये होते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। और ये जो क्लास ई जो लास्ट में बताने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये जो क्लास ई टाइप का फायर होता है, ये ऐसे टाइप के फायर होते हैं जो लगते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज में जब आग लग जाती है, आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, आपके घर में बोर्ड होता है उसमें हो गया, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो आग लग जाते हैं, कभी कभी टीवी ब्लास्ट हो जाता है, मोबाइल फोन्स भी होते हैं कभी कभी। तो ऐसे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जब आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जब आग लग जाती है, तो ऐसे टाइप के जो फायर होते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ई फायर। एग्जांपल्स बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि एक तरीके से आपके जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, वहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोल्स के वायर कभी कभी टूट जाते हैं, वहाँ पे भी आग लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने मिले हैं आपको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं ज़्यादा करंट की सप्लाई की वजह से, तो ये सभी चीज़ देखने मिले। तो ऐसे टाइप के फायर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास ई टाइप के फायर। और ये जो टाइप के फायर होते हैं ये भी अगेन पानी से नहीं बुझाए जा सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिकल चीज में वाटर जो है वो कंडक्शन का काम करता है, तो पानी नहीं बुझा पाएगा। तो उसके लिए अगेन आपको CO2 यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बुलाना है तो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो उस पर अगर मारा जाएगा सही प्रकार से तो ही जाके आग जो है वो बुझ पाती है। और बड़े लेवल पे ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां बुलानी पड़ती है फायर एक्सटिंग्विशर्स की। क्लियर है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा
आज का पहला टॉपिक जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार फायर जो है वो अलग अलग श्रेणी में आता है, अलग अलग टाइप्स में आता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, देयर आर टोटल 5 कैटेगरीज और वी कैन से 5 टाइप्स ऑफ फायर जो कि आपको देखने मिलता है अक्सर तौर पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला टॉपिक आज का। और हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा और टॉपिक रह गया दोस्तों, उसको आज मैं कराना चाहूंगा, फिर हम लोग आज का इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो एक और टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतने सारे टाइप के फायर है और कैसे कैसे बुझाते हैं वो भी है, लेकिन टॉपिक हमारा वही है एक फायर एक्सटिंग्विशन का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंक्शन। तो किस प्रकार कौन से टाइप के फायर को हम लोग कैसे एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, यानी कि बुझा सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो फायर एक्सटिंक्शन इज नथिंग बट आग को बुझाना। अब आग को कैसे बुझाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल जिसके वजह से आग लगी। तो हर एक क्लास, जैसे मैंने आपको बताया फायर का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ये जो जितने भी टाइप्स है, हर एक का जो मेथड होता है आग को एक्सटिंक्ट कराने का, आग को बुझाने का, ये सबका क्या है, अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग टाइप के सोर्सेस होते हैं वो किस प्रकार है, वो हम लोग यहां पे आपको बताऊंगा। तो जनरली जो फायर एक्सटिंक्शन होते हैं हर एक के केस में जनरली वो 3 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज आर देयर टू एक्सटिंक्ट एनी टाइप ऑफ फायर। कोई भी तरीके का आग को बुझाने के लिए 3 तरीका होता है। तो ये तीनों तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है नॉर्मल वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ वाटर। पानी से आग बुझा दो, सबसे बेस्ट तरीका एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट तरीका, वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड जो होता है आग बुझाने का। और ट्रेडिशनल पुराने जमाने से चलते आ रहा, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आग को बुझाने का ये यूज ऑफ वाटर। तो होता क्या है इसमें, नॉर्मली यूज ऑफ वाटर की बात करें तो पानी क्या होता है, एक तरीके से आग का जो टेम्परेचर होता है उसको वो कूल डाउन कर लेता है। तो वो एक तरीके से क्या करता है, सबसे ज्यादा एंड कॉमनली यूज किया जाता है ये तिर। और जब भी हम लोग कोई आग देखते हैं उस पर अगर हम पानी मारते हैं तो मेन जो उसका टेम्परेचर होता है उसको वो कूल डाउन कर देता है। एंड कूल डाउन होने की वजह से जो उसका ओरिजिनेशन होता है वो एक तरीके से लॉस्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो आग होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, या फिर एकदम कंट्रोल में आ जाती है धीरे धीरे। तो ये जो टाइप का फायर बुझाने का जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूज ऑफ वाटर। इसमें हम लोग कूलिंग टेक्निक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग मेथड। जिससे क्या होता है कि हम पानी के टेम्परेचर को कूल कर दिए, सॉरी पानी को नहीं, आग के टेम्परेचर को। कूलिंग मेथड बोल लो, कूलिंग टेक्नोलॉजी बोल लो। तो ये हो गया सबसे पहला मेथड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टाइप का मेथड होता है, ये तो पहला मेथड, ओरिजिनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड बोल लो, सीधा सीधा पानी डाल लो, बुझ गया तो ठीक है, नहीं बुझा तो कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए सेकंड तरीका भी जो है वो है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्रेस द फायर। सप्रेस द फायर का मतलब होता है आग को दबा देना, यानी कि आग को एकदम काबू में करना। तो कैसे काबू में करेंगे, तो ये टेक्निक में क्या होता है कि ये अगर फायर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से या फिर कोई तेल में, जैसे हमने देखा ना क्लास बी फायर कोई लिक्विड में होता है, तो कोई लिक्विड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ऐसे टाइप के वजह से फायर जब होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो फायर के ऊपर एक फ्रोथ लाइक सब्सटेंस, यानी कि कुछ कपड़ा हो गया, कुछ भारी सा कपड़ा, कुछ ऐसा लेयर हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो फायर को जो है वो दबा सके, वो क्या कर सके, उसको सप्रेस कर सके। तो फ्रोथ जैसा सब्सटेंस हमें डालना पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग उसके ऊपर डालते हैं, जैसे आपने देखा कुछ आग लगने के कारण हम क्या करते हैं, कंबल वगैरह लेते हैं, बड़ा बड़ा गोनी जैसा कुछ ले लेते हैं और आग के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो वो जब आग के ऊपर डालते हैं तो होता क्या है, ये जो मैंने बोला फ्रोथ लाइक सब्सटेंस हमें डालना होगा, तो होगा क्या इसकी वजह से कि जब भी हम लोग वो आग के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो सप्लाई था वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं। बिकॉज वी नो दैट कि आग जलने के लिए जल तो जाएगा, लेकिन वो जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन, आई मीन टू से। ठीक है, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन हेल्प करता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग जलेगी ही नहीं, बुझ जाएगी आग। तो यहां पे सेम हम कर रहे हैं, यहां पे जब फ्रॉथ डाल रहे हैं हम लोग, यानी कि कोई भी लेयर कपड़ा वगैरह डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग कट कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई को। तो ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो एक टाइम के बाद जो फायर था वो दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, एंड धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, आग जो है बुझ जाएगा। तो ये जो टाइप का टेक्निक है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्निक को हम लोग सप्रेस द फायर टेक्निक बोलते हैं। और ये अक्सर इलेक्ट्रिकल में जो अप्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है, ऑयल वगैरह के वजह से आग लगती है, लिक्विड सब्सटेंस की वजह से आग लगती है, वो इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एंड एक और मैं बात करूंगा यहाँ पे थर्ड टाइप का जो हमारा मेथड है जो कि फायर एक्सटिंग्विशन में किया जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कीप अवे द फ्लेमेबल सब्सटेंस। कीप अवे द फ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आपके आसपास है तो उसको हटा दो। क्योंकि अगर ये आसपास होगा, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि मैंने तो अपने लाइफ में बहुत सारे केसेस देखे हैं,
आग लगने के। तो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में मैंने देखे हैं यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी कुछ केमिकल फैक्ट्रीज जब होती हैं तो उसमें जब आग लगता है तो चलो नॉर्मल आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट से भी लग जाता है कभी कभी, तो वो लगने के कारण, लेकिन आसपास कुछ ऐसा आपके केमिकल्स है, कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो वो कॉन्टैक्ट में आया तो वो जो आग होगा वो 1 का डबल हो सकता है, 2 का 4, 8, 10, 12 गुना टाइम बढ़ सकता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेथड में क्या होता है, जितने भी फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं ना उसको बहुत दूर कर दिया जाता है आग से, जहां पे भी आग होगा वहां से फटाफट उसको हटा दिया जाता है। कोई भी वुडन आर्टिकल्स, कुछ ऐसी चीज जो आग के कॉन्टैक्ट में आके और बढ़ सकते हैं, ये सब चीज जितने भी आसपास प्रेजेंट होते हैं उसको हटा दिया जाता है एंड छोटे छोटे जो लेयर्स होते हैं उसको बनाया जाता है ताकि जो है वो डिफरेंशिएट हो सके आग, और एक तरीके से पानी या फिर जो भी आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाया जाने की कोशिश किया जाता है। क्योंकि अगर आग कंट्रोल में आ गया, क्योंकि फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है अगर आसपास, उसको हटा दिया है हमने, तो आग आपका कंट्रोल में आ जाएगा एंड आप नॉर्मल पानी या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से ही आग को बुझा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा तीसरा मेथड टू एक्सटिंग्विश द फायर, फायर एक्सटिंक्शन का ये टेक्निक था। क्लियर है दोस्तों? तो आज का लेक्चर दोस्तों मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमने फिर फायर के बारे में पढ़ना था, तो फायर क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के फायर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया एंड साथ ही में कैसे आग को हम लोग बुझा सकते हैं, 3 मेथड ये हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जल्द मिलेंगे हमारे एक और नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग और आगे का जो पार्ट होगा, लैंडस्लाइड वगैरह है, वो सब आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।